आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल एक कमेंट आया था कि सर आप बैंक निफ्टी के बारे में अपडेट नहीं दिए, तो जिस दिन मैं अपडेट नहीं दूँ उस दिन समझ जाइए कि भाई बैंक निफ्टी के ऊपर मेरे को कोई क्लियर व्यू नहीं है, इसके लिए मैंने कल डिस्कस ही नहीं किया। निफ्टी पे एकदम क्लियरली कहा था 17,200 के आसपास आएगा, 200 से 220 एक रेंज ड्रॉ की थी। कल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। 17,200 से 220 की एक रेंज ड्रॉ की थी कि भाई उस रेंज में आए बाय करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे एंड हम अपसाइड के लिए ही प्ले करेंगे। आज एग्जैक्टली जो सपोर्ट लिया है वो एकदम 17,200 से 220 की जो रेंज है 17,212 के आसपास उसने सपोर्ट लिया और वहां से जो क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आकर क्लोज किया है। अब अगर हम बात करें निफ्टी की कल की, तो देखिए आज आने वाला है यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा। तो कल के लिए जो भी मॉर्निंग में होगा, इंट्राडे क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉर्निंग में जो भी गैप अप या गैप डाउन होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ना आप सीपीआई इन्फ्लेशन की रिपोर्ट छापते हो, ना मैं सीपीआई इन्फ्लेशन की रिपोर्ट छापता हूँ। वो छापने वाले अमेरिका वाले हैं। तो जो भी होगा, अमेरिका में कुछ बड़ा होगा तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट कब मिलेगा? 9-15 पे, 9-15 तक ही उसका इम्पैक्ट रहेगा। 9-16 के बाद ना तो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन काम करेगा, ना कुछ और काम करेगा। फिर जो काम करेंगे हमारे सिंपल जो लेवल्स है, हमारे सिंपल जो एनालिसिस है वो काम आएगी। गैप अप गैप डाउन हो गया, उसके बाद हमें करना क्या? कल के लिए अगर हम बात करें, कल की एनालिसिस करें उससे पहले वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, हेल्प मिल रही है तो जरूर से लाइक कीजिए करिए। नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉज करके 1 मिनट लगेगा, पढ़ जरूर लीजिए। धन्यवाद। बात करें निफ्टी की कल की, तो निफ्टी का अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आज भी अगर आप क्लियर कट एक पैटर्न देखोगे, एक आपको हैंगिंग मैन कह सकते हो या जो आपको कहना है वो कह सकते हो। नीचे अच्छा खासा लॉन्ग विक बनाया, कल का लो को ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड किया एंड ऊपर आके आज अगेन क्लोज दे दिया। हालांकि रेड कलर की कैंडल है लेकिन अच्छी खासी क्लोजिंग आपको आती हुई देखने को मिली है। कल के लिए अगर हम बात करें ना, कल के लिए अगेन आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट प्ले करेगा वो प्ले करेगा 17,250 से 270। अभी तक 2 दिन से मैं क्या कर रहा था, 17,200 से 220 की रेंज काम आएगी। कल के लिए सिंपल एक रेंज जो आपको काम आएगी वो आएगी 17,250 से 270। कल अगर 17,250 ब्रेक होता है, एनी केस पहले मैं तीनों सिनारियो बात करूंगा। पहले हम नॉर्मल बिना यूएस को सीपीआई को ध्यान में रखते हुए हम खाली हमारी एनालिसिस करते हैं, फिर गैप डाउन गैप अप के साथ उसको एडजस्ट करेंगे। सिंपल अगर मैं बात करूं कल के लिए, अब कल के लिए मेरा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 260 से 280, 50 भी छोड़ दीजिए, 260 से 280 का लेवल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मैं एक बार अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ कि 250 से 280 का जो लेवल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल की तरह एक्ट करने वाला। तो ये हो गया 280 260। ये जो जोन है ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट जोन की तरह एक्ट करने वाला है। कल इसके नीचे अगर मार्केट निकले, यानी 260 के नीचे अगर मार्केट निकले और एक अगर आपको कैंडल क्लोज होती हुई देखने को मिल जाए 15 मिनट की, देन आपको लॉन्ग नहीं रहना है, लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं रहना है। शॉर्ट करो ना करो, लॉन्ग नहीं रहना है। मिनिमम पहला टारगेट आपका खातक का बन के आएगा, पहला इमीडिएट कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा बड़ा ड्रामा हो सकता है। जो हमारा सपोर्ट आपको याद है 170 का, इस दिन हमने कहा था कि अगर एक्सपायरी होनी है, अब अगर एक्सपायरी होनी है तो वो एक्सपायरी 150 के ऊपर ही होगी। तो कल के लिए अगर 270 ब्रेक करे, 260 ब्रेक करे, 170 आपका पहला सपोर्ट होगा और वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है क्योंकि कल है एक्सपायरी। अगर ये जो बियर्स को ट्रैप किया था, इन लेवल्स के अंदर जो बियर्स को ट्रैप किया था, तो 150 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 170 ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो मैंने पुट बेच रखे हैं वो भी एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि अभी प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो चुका है। तो अभी भी अगर आपने एग्जिट कर दिया होगा तो बेस्ट है, नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। फिर क्या करना है, अगर 170 ब्रेक हो, 18,170 अगर ब्रेक होता है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी ट्रेड अवॉइड करना है। फिर आपको ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कल अगर 17,170 ब्रेक होता है तो उसके बाद प्योरली एक गैम्बल वाला ट्रेड होगा, एक एक्सपायरी वाला प्रेशर वाला ट्रेड होगा, उसे हम अवॉइड करेंगे। कैसा प्रेशर वाला ट्रेड? इस दिन याद है ये एक्सपायरी वाला ट्रेड था। ऐसा ट्रेड होगा तो हम उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, या तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी या तो एक बड़ा वाला डाउन मूव आएगा। बड़ा डाउन मूव कितना आ सकता है? तो वो 150 पे भी रुक सकता है, 170 को ब्रेक करने के बाद 150 पे भी रुक सकता है, 100 पे भी रुक सकता है, 18,000 पे भी रुक सकता है।
हमें नहीं पता कितना रुकेगा, लेकिन एक अलग मूव आएगा। अगर किसी को हीरो जीरो करना है उसके अंदर तो वो हीरो जीरो ही करे और उतनी ही क्वांटिटी से करे कि जीरो हो तो चलेगा, हीरो बनने की ज़्यादा कोशिश करना नहीं। क्योंकि 18,170 अगर ब्रेक होता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होगा, लेकिन शॉर्ट जाने की राय नहीं होगी अगर वो लेवल 2 बजे के बाद ब्रेक हो रहा है। तो 2 बजे के बाद ब्रेक हो रहा है तो वो हीरो जीरो लेवल ब्रेक हो रहे हैं, तो हीरो जीरो जिनको करना है वो करे, पुट ऑप्शन बाय करके 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, जिनको जो वो करना है वो करे। लेकिन एक प्रॉपर जो लेवल्स के साथ खेलने वाला ट्रेडर है वो 18,170 ब्रेक होने के बाद, स्पेशली 2 बजे के बाद अगर ब्रेक हो रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। 2 बजे के पहले ब्रेक होगा तो आप प्राइस एक्शन के साथ शॉर्ट कर सकते हो। फिर नीचे का कोई डिफाइंड लेवल नहीं है क्योंकि एक्सपायरी है, सारा ऑप्शन का खेल होगा, तो 150 पे भी रुक सकता है, 18,100 पे भी रुक सकता है, या 18,080 पे भी रुक सकता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रुक सकता है, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए अगर कुछ बहुत अनशंटी नहीं हो गया तो। ऊपर के बाजू अगर मैं बात करूं, ये जो लेवल है आज का जो हाई है ब्रेक हो 18,325, इमीडिएट अगर ये ब्रेक हो, फ्लैट खुल के अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएट आपको बाइंग मिलेगी। स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, ये बड़ा वाला जो ग्रीन कैंडल बना 3 बजे का, इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा 1:1, 1:2, 1:3। इस तरीके से आप उसको ट्रेल करते हुए टारगेट को अचीव करोगे। अप साइड का भी हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, 400 पे रुके, 440 पे रुके, 450, 480, 500, 550, वी डोंट नो। ये हो गया कल के लिए एनालिसिस। अब बात करें अगर गैप अप गैप डाउन ही खुल जाए, गैप अप अगर खुलता है 350, 360 के ऊपर तो एक आपको हल्की सी शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट मिलेगा जो कि आपको 450, 500 तक के लिए कल के लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बाय करना है क्या? ऑप्शन बाइंग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कल आप ऑप्शन बाइंग करिए। आइदर केस अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन अगर 300 के नीचे खुलता है, 18,300 के नीचे खुलता है और वो सस्टेन कर गया, फर्स्ट 15 मिनट सस्टेन कर गया गैप डाउन में, याद रखिएगा फर्स्ट 15 मिनट 18,300 के नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको जो शॉर्ट करना है वो 18,270 के बाद ही शॉर्ट करना है, उसके पहले शॉर्ट नहीं करना है। 270 पे जब आप शॉर्ट करोगे आपका पहला टारगेट बनेगा 18,200 से लेके 170 का, 100 पॉइंट, क्योंकि 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,200 के नीचे ही अगर गैप डाउन कर गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया 18,200 के नीचे, देन अगेन एक मूव तो मिलेगा, नीचे का मूव तो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी बुल्स है वो ट्रैप होंगे, लेकिन वो कितना मूव मिलेगा वो पता नहीं। तो आइदर केस में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है, 100 पॉइंट प्लस माइनस निफ्टी के अंदर अगर गैप डाउन या गैप अप हो रहा है तो आप सिंपली ऑप्शन बाइंग को अवॉइड कीजिएगा। जो ट्रेड फॉलो कर रहे हैं मंडे से उनको वैसे ही फॉलो करना है। फ्रेश ऑप्शन बाइंग के लिए फिर आप फ्राइडे को सोचेंगे, कल आप उसको छोड़ देंगे, भले एक्सपायरिंग हो भले ट्रेंडिंग हो, फिर आप छोड़ देंगे, बड़ा गैप अप गैप डाउन के बाद छोड़ देंगे। पहले 15-20 मिनट में ही आपको सिग्नल मिल जाएगा अगर उसको एक बड़ा मूव लेना है कि नहीं लेना। कैसे मिलेगा? अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बहुत बड़ी कैंडल नहीं, गैप अप खुला 100 पॉइंट, गैप डाउन खुला 100 पॉइंट और उसके बाद एक 50-60 पॉइंट की कैंडल बना दिया, तो हाई चांसेस है कि अगर वो कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है अगले 15 से 20 मिनट कैंडल, फिर मार्केट पूरे दिन उसी गैप में कंसोलिडेट करके गैप फिलिंग की कोशिश करेगा या क्या करेगा वो पता नहीं, टाइम पास करके मार्केट क्लोज कर देगा। तो बड़ा गैप अप गैप डाउन अवॉइड करना ट्रेड करने के लिए, खास करके ऑप्शन बाय 2 बजे के बाद हीरो जीरो, वो जो भी आपका प्राइस एक्शन को आप फॉलो करते हो उसको देख के कर सकते हो। कल के लिए क्लियर व्यू बात करूँ टेक्निकली एंड फंडामेंटली, फंडामेंटल तो क्या होता है निफ्टी के अंदर, टेक्निकली अगर मैं बात करूं और कन्विक्शन वाइज बात करूं तो व्यू स्टिल पॉजिटिव, अभी तक नेगेटिव व्यू नहीं हुआ है। जब नेगेटिव व्यू होगा हम डिस्कस करेंगे। लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर दिए गए हैं, गैप अप गैप डाउन को अवॉइड करना है, सिंपल 18,270 दिमाग में डाल दीजिए, 18,270 के ऊपर बाइंग है, 18,270 के नीचे सेलिंग है, दैट्स इतना ही, एक ही लेवल को याद रखना है 18,270। बात करें बैंक निफ्टी की तो लेट्स टॉक निफ्टी बैंक कंपैरेटिव टू निफ्टी अब उतना ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, लेकिन कल एक अच्छा मौका होगा अगर निफ्टी बैंक 43,500 के ऊपर अगर गैप अप करता है तो निफ्टी बैंक पर अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो 43,800 के पार निफ्टी बैंक को लेके जा सकती है, इवेंचुअली 44,000 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन उसके लिए 43,500 के ऊपर खुलना जरूरी है। बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन होगा तो ट्रेड मिलेगा आपको, ऑप्शन बाइंग का मिलेगा, जिन्हें ऑप्शन बाइंग करना है वो बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड मिलेगा, निफ्टी में चांसेस कम है। तो बैंक निफ्टी में अगर बड़ा वाला गैप अप खुलता है 43,550 के ऊपर खुलता है और सस्टेन कर गया पहला ही 5 मिनट, तो उसी के लो के साथ आप फिर एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं।
या बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, समझिए 43,050 के नीचे अगर ऐसा कुछ खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है 300-400 पॉइंट का, देन अगेन आपको निफ्टी बैंक में ही ट्रेड मिलेगा जो 42,700 42,600 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। ट्रेड अगर आपको ऑप्शन बाइंग का करना है, बैंक निफ्टी में बनेगा गैप अप गैप डाउन के पास फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई लो, जिस साइड मार्केट चले, जिस साइड मार्केट ब्रेक करे, उस साइड आप एक ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में हम अवॉइड करेंगे, निफ्टी में बड़ा गैप अवॉइड, ऑप्शन बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में करेंगे कल के दिन बड़े गैप अप के साथ। फ्लैट बैंक निफ्टी खुलेगा तो अगेन फंस जाएगा, हमें पता नहीं इधर आके अगेन रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या यहाँ पर जाके सपोर्ट लेके ऊपर आएगा, वो हमें नहीं पता। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खोलने पर अवॉइड करेंगे, फ्लैट खोलने पे निफ्टी पे हमारे पास क्लियर व्यू है, क्लियर लेवल से उस पर काम करेंगे। और बड़ा गैप अप या गैप डाउन खोलता है तो बैंक निफ्टी पे काम करेंगे। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते। धन्यवाद।